नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सीधी बात। नाज़रीन, आपको नहीं लगता कि मुल्क हिंद में इस वक्त कुछ इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया है? गरीब खाने के लिए तरस रहा है। 500 और 1000 के करेंसी नोटों के चलन की मनसूखी का जैसे ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया तो इधर तबसरा निगार और तनकीद निगार और हिंदुस्तान के मालियाती व इक़्तिसादी मैदान के माहिरों ने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि गुज़रते अय्याम के साथ ये चीज़ साबित भी हो गई कि हिंदुस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी शौबे से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस फैसले से बुरी तरह मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जिन लोगों के लिए फैसला लिया गया था वो तो अपने काले धन के साथ मुल्क बैरून मुल्क में अय्याशी कर रहे हैं, और बाकी रहा गरीब व मुतवस्सित दर्जे का तबका, उसका माशी निज़ाम ऐसे दरहम बरहम हो गया कि इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो रूटीन थी वो बदमज़ा होकर रह गए। और इंसान अब सिर्फ रात दिन बैंकों के लाइनों का ख्वाब देखने लगा और ये तसव्वुर में बैंक में रुपए जमा करते या फिर एटीएम मशीन के बाहर अपने नंबर की गिनती में लग गया है। व्हाट्सएप में इस बीच कई सारे अहम तरीन पैगाम आता है इस फैसले के खिलाफ, बल्कि कोई भी शख्स इसके मुवाफकत में शायद ही बोला हो। सब चाहते हैं कि काला धन आए, मगर गरीब को भूखा रखकर नहीं, मजदूरी की मजदूरी छीन कर नहीं, पसीने की गाड़ी कमाई ख़त्म करके नहीं, दुल्हन के बाप के अरमानों का खून करके नहीं, बूढ़ी माँ के थोड़े थोड़े पैसों की जमा पूंजी पर कदगन लगा कर नहीं, लंगड़े लूले अंधे माजूरों बूढ़े बूढ़ियों बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन को लाइन पर लगा कर नहीं। क्या हुकूमत बूढ़े और बूढ़ियों की उखड़ती सांसों के सहारे काला धन जमा करने चली है? अजीब व गरीब बेहिस हुक्मरानों की डिक्टेटरशिप है कि गांव देहात के लोग जिनको बैंकों से वाकिफियत भी नहीं, किसान और मजदूर जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बैंक नहीं देखा, आज कमाए आज खाए के हालत में उनसे खाने की प्लेट भी छीन ली जा रही है। उनकी पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। ये कौन सा और कैसा डिजिटल इंडिया का ख्वाब है कि लोग 15 लाख रुपए अपने खाते में जमा करने का इंतजार करते ही रह गए, और इधर चमड़ी तो हाथ नहीं लगी, उल्टे हाथ की दमड़ी भी निकल गई। अगर वाकई अच्छे दिन यही हैं तो फिर ऐसे अच्छे दिनों पर लानत है जो गरीब व मुतवस्सित दर्जे के मर्द व ख़वातीन के बद्दुआ से हासिल होती है। नाज़रीन, ले लीजिए, सुनिए इस नोटबंदी के फैसले ने कितनों की जान ली है। सुनिए, 12 नवंबर को हमारी रियासत कर्नाटक की जिला उडुपी में एक बुजुर्ग शख्स बैंक की लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ गया, जो 500 1000 के नोट चेंज करने के लिए आया था। उसकी शनाख्त गोपाल शेट्टी, उम्र 96 थी। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी तरह हैदराबाद के मारेड पल्ली ब्रांच बैंक में रुपये जमा करने आया एक बुजुर्ग जिसकी शनाख्त लक्ष्मण राव, उम्र 78 की हैसियत से कर ली गई, वो हार्ट अटैक की वजह से हलाक हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आसाम, बिहार और महाराष्ट्र में दिल का दौरा पड़ने के कई वाकयात सामने आए हैं जिसमें कई जानें तलफ हुई। इसी तरह मुंबई के एक नौमौलूद बच्चा पुराने और नई नोटों की भींट चढ़ गया। गोविंदी नर्सिंग होम की एक डॉक्टर ने नौमौलूद बच्चे का इलाज करने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसके वालिद के पास 500 के पुराने नोट मौजूद थे। भोपाल के मरीना जिले में एक बैंक के बाहर लाइन में खड़ी खवातीन पर पुलिस ने बहिमाना तरीके से लाठियां बरसाकर भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। बैंक के बाहर आज जो अफरा तफरी का माहौल है वो क्या आम आवाम की जानिब से है? अचानक गलत टाइमिंग में गलत वक्त में फैसला लेने का यह नतीजा है। जब पूरे हिंदुस्तान में शादी बारात का मौसम चल रहा है, हिंदुस्तान में हर किस्म के अशिया के खरीदो फरोख्त उरूज पर है, ऐसे हालात में अचानक उठकर टीवी पर नमूदार होना और तगलुकी फरमान जारी करने का नतीजा यही तो होगा कि 125 करोड़ की आबादी में अफरा तफरी तो मचेगी।
अब हुकूमत फैसला तो ले लिया, मगर उसके बाद पेश आने वाले मसाइल पर काबू पाने के लिए पेश किए इक़दामात नहीं किए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा ही आलम होगा। अब आम आवाम की परेशानियों से सियासी हुक्मरानों को और नेताओं को क्या मतलब? उनके बीवी बच्चे तो लाइन में नहीं लगेंगे, उनकी औलाद तो बैरून मुल्क मुक़ीम होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बैंक तो उनके इशारों पर नाचते हैं और चलते हैं। ऐसे बेहिस हुक्मरान जिनको आम आवाम की कोई फिक्र नहीं, जानते हैं उनको चुनकर लाने वाले